वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो आइए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सभी मुख्य समाचारों की तरफ। तो आज की पहली और बड़ी खबर आ रही है कि ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे पुलिस वाले, आदेश नहीं मानने वालों पर होगी कार्यवाही। आपको बता दें दोस्तों कि एक नया नियम लागू हुआ है जिसके दौरान यूपी में ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों पर अनावश्यक मोबाइल के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल ड्यूटी के दौरान विश्वस्त सहकर्मी के पास मोबाइल जमा करवाना होगा और आदेश नहीं मानने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। कोई भी पुलिस कर्मी अपनी ड्यूटी कर रहा होता है उस दौरान मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ अगली खबर है कि अब शादीशुदा महिलाएं भी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में ले सकेगी हिस्सा। 2023 से लागू होगा नियम। तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में अब विवाहित महिलाएं भी भाग ले सकेगी। इससे पहले नियम था कि केवल कुंवारी महिलाएं ही मिस यूनिवर्स में हिस्सा ले सकती थी, लेकिन अब नियम बदल चुके हैं और अगले साल 72वें मिस यूनिवर्स पेजेंट में माताओं और विवाहित महिलाओं को ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेने की परमिशन दी है। ऐसे में विवाहित महिलाएं चाहे उनके बच्चे भी क्यों ना हो, अब ये कॉन्टेस्ट जो अपने नाम कर सकती है। और साथ ही बड़ी खबर है कि अब सीधे प्राइवेट अस्पताल को रेफर नहीं कर सकेंगे सरकारी अस्पताल, नियमों में हुआ बदलाव। दोस्तों क्या है ना कि बहुत बार आयुष्मान योजना के अंतर्गत मरीज जो सरकारी अस्पताल में जाते हैं, लेकिन छोटे सरकारी अस्पताल सीधे प्राइवेट अस्पताल के लिए रेफर कर देते हैं। लेकिन ये जो नियम है वो हटा दिया गया है। अब मरीजों को पहले अपने नजदीकी राजकीय चिकित्सालय, बेस अस्पताल या राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया जाएगा। इसमें इलाज मिलने की स्थिति अगर नहीं होती है तो ही मरीजों को दोस्तों प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। ठीक है। और वहीं अगली खबर आ रही है, इंडियन आर्मी को इमरजेंसी पावर देने की तैयारी, फास्ट ट्रैक रूट के जरिए खरीदेंगे जरूरी हथियार, अगले हफ्ते बैठक में मिल सकती है मंजूरी। तो दोस्तों भारत सरकार ने इंडियन आर्मी को इमरजेंसी पावर देने की तैयारी कर रही है और ये पावर युद्ध के समय सेना को फास्ट ट्रैक रूट के तहत कोई भी हथियार खरीदने की अनुमति देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार जो अपनी सेना को इस तरह की परमिशन देगी कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो इमरजेंसी में बिना कोई नियम निकाले या बिना कुछ भी सेना चाहे वहाँ से हथियार खरीद सकती है। और ये जो आदेश है वो दोस्तों इंडियन आर्मी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। और वहीं अगली खबर है कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू, 20 सितंबर तक पार्टी को मिलेगा नया प्रमुख। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी जो है ना नए अध्यक्ष के लिए चुनाव की प्रक्रिया रविवार को शुरू हो गई है और साथ ही पार्टी के चुनाव प्राधिकरण का कहना है कि 20 सितंबर तक नया प्रमुख चुने जाने के कार्यक्रम पर अडिग रहेगा। और वहीं राहुल गांधी ये चाहते हैं कि बिना गांधी परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य जो भारत का कांग्रेस अध्यक्ष बने। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का ही चुनाव आयोजित किया जाएगा कि चुनाव में किसको भारत के कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। वैसे अगर आप किसी नाम का सजेशन करना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वहीं अगली खबर है कि मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर सहित 15 स्थानों पर बनेंगे रोपवे, केंद्र सरकार उठाएगी खर्च। तो यातायात को सुगम बनाने और औद्योगिक विकास के लिए मध्य प्रदेश में अधोसंरचना विकास का काम तेजी से किया जा रहा है। दरअसल भोपाल, इंदौर सहित 15 स्थानों पर रोपवे बनाए जाएंगे। रोपवे मतलब होते हैं ना जहाँ पर जैसे किसी मंदिर में सीढ़ियाँ चढ़नी हो तो वहाँ पर दोस्तों उड़न खटोला लगाया जाता है जिस पर बैठकर सीधा मंदिर के टॉप पर पहुंचा जा सकता है। तो इसे 15 स्थानों पर मोदी सरकार जो है वो अपने खर्चे से रोपवे बनाएगी। ठीक है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि 5 राज्यों में 50 लोग गंवा चुके हैं जान, बाढ़ और लैंडस्लाइड ने किया बेहाल। तो उड़ीसा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल है। इन राज्यों में अब तक 50 लोगों की मौत हो गई है तो हजारों लोगों को अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। और वहीं बात करें अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की तो दोस्तों अगले 24 घंटों के मद्देनजर मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र के साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की से लेकर मध्यम तो कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। चलिए अगली खबर है, किसानों की गाय बरसाएगी दूध, योगी सरकार की नई पहल, कान्हा उपवन गौशाला नस्ल सुधार में होगी आत्मनिर्भर। तो दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की जो प्रेरणा है उसको लेकर अफसरों को आदेश जारी किए हैं कि जितनी भी गौशालाएं है ना उनको इस तरह से डेवलप किया जाए कि गौशालाओं का जो खर्चा है वो खुद निकाल सके, न कि उनको निराश्रित छोड़ दिया जाए। और इसी के साथ अगली खबर है कि मुसीबत में डाल सकता है गूगल क्रोम, भारत सरकार ने दे दी चेतावनी। दोस्तों अगर आप भी ब्राउजिंग के लिए गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाएगा। दरअसल आईटी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले CERT-IN ने यूजर्स को डेस्कटॉप यूजर के लिए गूगल क्रोम में कई कमजोरियों की चेतावनी जारी करी है। यानी कि सरकार का कहना है कि अगर आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं ना तो क्रोम की कमजोरियों का फायदा उठाकर हैकर जो अपने कंप्यूटर तक पहुंच सकता है। तो इस तरह से कुछ अपडेट जारी हुआ है। और साथ ही अगली खबर है, कांग्रेस के बड़े नेता का दावा, शिवराज 10 दिन से भी ज्यादा सीएम नहीं रहेंगे, उन्हें हटाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने दावा किया है कि प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह जी चौहान वो 10 दिन से भी ज्यादा कुर्सी पर नहीं रह पाएंगे, उन्हें हटा दिया जाएगा। दरअसल भ्रष्टाचार के कारण उन्हें संसदीय बोर्ड से हटाया गया है। अब आखिर मुख्यमंत्री को किस कारण से हटाया जाएगा उसके बारे में तो अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के एक बड़े अहोदे के नेता ने दावा किया है। और वहीं अगली खबर में जानते हैं सोने चांदी के ताजा भाव। तो आज सोना जो 52,150 रूपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर है, जबकि चांदी 55,600 रूपए प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। चलिए अगली खबर है कि अभी सीएनजी कार में मिलेंगे एक से बढ़कर एक ऑप्शन, किया लाने वाली है सोनेट का सीएनजी वर्जन। दरअसल किया कंपनी जो है वो सोनेट वर्जन को
को सीएनजी में लाने की तैयारी कर रही है और उसमें भी दोस्तों मनपसंद आपको फीचर मिलेंगे अच्छे माइलेज के साथ। इस तरह से कंपनी की प्लानिंग है, ठीक है। और वहीं अगली खबर है सरकारी डॉक्टर्स के लिए खुशखबरी। इस राज्य में ड्यूटी के बाद निजी प्रैक्टिस कर पाएंगे चिकित्सक। तो झारखंड में सरकारी डॉक्टर्स पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर रोक लगी हुई थी, जिसे वह हटा दिया है। अब कोई भी जो गवर्नमेंट डॉक्टर है वो ड्यूटी खत्म होने के बाद अपना प्राइवेट प्रैक्टिस जो यहाँ पर चालू कर सकता है, प्राइवेट मरीजों को देख सकता है, ठीक है। और वहीं मिजोरम से बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री की बेटी ने डॉक्टर को मारा थप्पड़, मुख्यमंत्री ने मांगी माफी। तो दोस्तों मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा की बेटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने क्या है ना कि एक डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया था। अब मुख्यमंत्री ने अपनी बेटी की गलती के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। हालांकि क्या है ना कि दोस्तों सीएम की बेटी ने जब डॉक्टर को थप्पड़ मारा था ना, तो सभी डॉक्टरों में रोष व्याप्त है और करीब 800 से ज्यादा डॉक्टरों ने कथित हमले की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके ऊपर खुद मुख्यमंत्री ने डॉक्टर से माफी मांग ली। और वहीं अगली खबर है कि किसानों के लिए सीएम योगी का बड़ा ऐलान, मिलेगी पूरी बिजली, नहीं कटेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन। दरअसल उत्तर प्रदेश में मानसून की बेरुखी को देखते हुए योगी सरकार ने अभी हाल ही में एक बैठक करी और उस बैठक में एक बड़ा डिसीजन लेते हुए बताया कि किसी भी किसान परिवार को नुकसान नहीं होगा, किसानों को बराबर बिजली की सप्लाई चालू रहेगी। और दोस्तों अगर बिजली में कोई भी खराबी आ जाती है ना, तो उसे हर हाल में 24 घंटे से लेकर 36 घंटों में ठीक कर दिया जाएगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि शिवसेना आखिर किसकी, आज होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों शिवसेना किसकी है, चुनाव निशान धनुष बाण पर किसका हक है। न सिर्फ महाराष्ट्र के राजनीतिक भविष्य बल्कि देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाली सुनवाई जो है वो आज 22 अगस्त यानी कि सोमवार के दिन सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। और इसको लेकर उद्धव ठाकरे का कहना है कि कोर्ट जो भी करेगा वो देखा जाएगा। मेरा न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, मेरे साथ जनता की भी भावना जुड़ी हुई है। और वहीं बड़ी खबर है कि 4 साल के बच्चे के हाथ में फटा मोबाइल चार्जर, चार्जिंग पर लगा हुआ था फोन, मासूम ने पकड़ा तो तेज आवाज के साथ लगी आग। दोस्तों छतरपुर में खेल में 4 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल चार्जर फट गया। धमाके के बाद चार्जर में आग लग गई और चार्जर बच्चे की उंगलियों में ही चिपक गया। उसकी उंगलियों में गंभीर चोट के निशान है। ऐसे में आपको बता दें दोस्तों कि ज्यादातर बच्चे जो है वो मोबाइल चार्जर लगाकर मोबाइल देखते रहते हैं, तो ऐसे में सावधानी बनाए रखेगा। छोटी सी लापरवाही कभी भी गंभीर परिणाम दे सकती है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, महात्मा गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार स्मार्टफोन मोबाइल बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि पिछले 24 घंटों में भारत में आए कोरोना वायरस के 11,539 मरीज। तो आपको बता दें 24 घंटों में 11,500 से ज्यादा मरीज आए हैं और इसी के साथ 99,880 के आसपास ऐसे मरीज हैं जिनका हॉस्पिटल में या घर पर कहीं ना कहीं इलाज चल रहा है। और 24 घंटों की बात करें तो दोस्तों 34 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर आ रही है। और वहीं अगली खबर है, महाराष्ट्र में फसलों के नुकसान का अब फोटो खींचेंगे अधिकारी, इसी आधार पर किसानों को मिलेगा मुआवजा। तो महाराष्ट्र में भारी बारिश से खरीफ सीजन की फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें विदर्भ में सबसे ज्यादा नुकसान होने की सूचना है और उसका आकलन करने के लिए कृषि मंत्री विदर्भ के दौरे पर है। तो महाराष्ट्र में अभी जो कुछ भी नुकसान होगा उसका आकलन जो अधिकारी करेंगे और फोटो खींच कर करेंगे, ठीक है ना। अच्छा अगली खबर है, छत्तीसगढ़ में जानलेवा हुआ स्वाइन फ्लू, एक और मरीज की मौत, सामने आए 4 नए मरीज। तो दोस्तों देश में अब कोरोना वायरस के बाद स्वाइन फ्लू जो बीमारी है वो खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रही है, जहाँ पर रायपुर में एक और 4 मरीज आए हैं तो वहीं एक मरीज की जान चली गई है। और वहीं दोस्तों केरल से बड़ी खबर है, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सड़क पर होने वाले हादसों के लिए कलेक्टर सीधे तौर पर जिम्मेदार। दोस्तों एक महत्वपूर्ण आदेश में केरल हाईकोर्ट का कहना है कि खस्ताहाल सड़क पर होने वाले हादसों के लिए जो जिला अधिकारी यानी कि जिला कलेक्टर महोदय है वो सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। ऐसे में हाईकोर्ट जो दोस्तों नाराजगी भरा आदेश जारी किया है। और इसी के साथ अगली खबर है कि हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, गुमला में पत्थल गड्डी करने वालों पर दर्ज केस लिए जाएंगे वापस। तो मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है झारखंड में, जिसमें सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन का विरोध और पत्थल गड्डी करने वाले के विरुद्ध जो भी मामले दर्ज हुए थे, सरकार वो सभी मामले वापस ले रही है, जनता को राहत प्रदान करी है। और वहीं अगली खबर है, यूपी के किसानों को मिलेगी बारिश की सटीक जानकारी, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक अहम फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को विकास खंड स्तर पर रेन गेज की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया है, ताकि किसान परिवारों को दोस्तों सटीक जानकारी मिल सके कि कब बारिश होगी और कब नहीं। और वहीं अगली खबर है, सेंट्रल बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, अब लोन के लिए नहीं खटखटाना होगा दूसरे बैंक का दरवाजा। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी जारी करी है। दरअसल अगर कोई भी सेंट्रल बैंक के ग्राहक है और उनको अगर लोन चाहिए ना, तो दूसरे बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, जो आपका खाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है ना, उसी बैंक में आपको लोन मिल जाएगा। और वहीं बड़ी खबर है कि असम के 25 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद, सरकार ने इस कारण लिया बड़ा फैसला। तो 17 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान संभावित कदाचार से बचने के लिए परीक्षा के घंटों के दौरान इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। ऐसे में करीब 25 जिलों में जो इंटरनेट सेवा है वो बिल्कुल बंद रहेगी। और वहीं हरियाणा
हरियाणा से बड़ी खबर है कि हरियाणा में किलोमीटर स्कीम के तहत चलेगी 550 इलेक्ट्रिक बसें। प्राइवेट कंपनियों से समझौता करेगी हरियाणा सरकार। 2 किलोमीटर योजना के तहत हरियाणा सरकार जो 550 इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी, जो कि आम आदमी को पूर्ण सुविधा प्रदान करे और उसे प्रदूषण से मुक्त करवा सके। तो जो रोडवेज की बसें चलती है ना, उसके अंतर्गत अब इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी प्राइवेट के तौर पर। चलिए अगली खबर आ रही है। कोरोना मंकी पॉक्स के बाद अब टोमेटो फ्लू का कहर। भारत में 80 से ज्यादा बच्चे हुए संक्रमित। तो कोरोना महामारी से जंग और मंकी पॉक्स के खतरे के मद्देनजर भारत में एक और नया वायरस टोमेटो फ्लू के मामले सामने आए हैं। भारत में केरल के अंदर टोमेटो फ्लू के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और ज्यादातर मामले 5 साल से कम उम्र के बच्चों के हैं, जिनमें ये वायरस काफी ज्यादा असर दिखा रहा है। और वहीं अगली खबर है कि यूरोप में 500 साल का सबसे बड़ा सूखा। नदियां सूखी, पीने का पानी खत्म, हर साल अरबों रुपए का नुकसान। तो दरअसल यूरोप में इस बार का सूखा कितना गंभीर है, इसका असर आप ये देख पा रहे हैं कि 500 सालों में अब तक इतना सूखा नहीं देखा गया जितना इस साल देखने में मिल रहा है। नदियां पूरी तरीके से सूख चुकी है। जर्मनी, हंगरी, इटली, पुर्तगाल में पेड़ पौधों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन में पीने के पानी की कमी आ चुकी है। रोमानिया, पोलैंड और स्लोवेनिया और क्रोएशिया में भी खाद्य संकट पैदा हो रहा है और यहाँ पर सरकार ने इतिहास में पहली बार ऑफिशियल तौर पर सूखे से गुजरने का ऐलान कर दिया है। देश खतरनाक सूखे की चपेट में आ चुका है। और वहीं अगली खबर आ रही है दोस्तों की मंदिरों को बदनाम करने की साजिश। मथुरा की घटना पर हनुमानगढ़ी के महंत का बड़ा बयान। तो मथुरा स्थित वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी के पर्व पर जो मंगला आरती हुई थी ना, उस दौरान भगदड़ मच गई और उसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें प्रशासनिक लापरवाही की बात सामने आई है। और इस घटना को लेकर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का कहना है कि यह मंदिरों को बदनाम करने की साजिश हो सकती है। उनका कहना है कि मंदिर में तैनात पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR होनी चाहिए। मथुरा के पुलिस कप्तान की मौजूदगी में ऐसी घटना होने पर राजू दास ने सवाल खड़े किए हैं। और वहीं बड़ी खबर है कि आनंद महिंद्रा के दिल में ऐसे उतरी जुगाड़ कि सोशल मीडिया पर ही नौजवान को दे दी नौकरी। दरअसल दिग्गज उद्योगपति और महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। उनके ट्वीट अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं। दरअसल आनंद महिंद्रा ने एक ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर किया जिसमें बैटरी से चलने वाली जीप का, इसमें ना तो पेट्रोल की जरूरत है और ना ही डीजल की, और इसे घर से ही जुगाड़ करके बनाया गया है। और इसे दोस्तों तमिलनाडु के गौतम नाम के शख्स ने बनाया था। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं दोस्तों घूमते घूमते आनंद महिंद्रा के पास पहुंच गया। तो महिंद्रा ने दोस्तों सोशल मीडिया पर ही उसको नौकरी का ऑफर कर दिया कि आप चाहे तो हमारी महिंद्रा कंपनी में नौकरी कर सकते हैं। और वहीं अगली खबर है कि विजय शेखर फिर से बने पेटीएम के MD। 99.67% शेयर धारकों ने पक्ष में किया वोट। कंपनी ने कहा पेटीएम को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कमिटेड। तो विजय शेखर शर्मा को पेटीएम के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। AGM में 99.67% शेयर धारकों ने उनके पक्ष में वोट किया है। पहले भी वही थे और अब दोस्तों वो हट गए थे और उसके बाद फिर से वोटिंग हुई, वापस वही बन गई। ठीक है, चलिए अगली खबर है कि 2 व्हीलर बिक्री के मामले में स्प्लेंडर पहुंची टॉप पर। जुलाई में इसकी 2.5 लाख बिकी यूनिट, 2,13,000 यूनिट बिक्री के साथ ही होंडा एक्टिवा दूसरे नंबर पर। तो जुलाई के महीने में जितनी भी 2 व्हीलर बिकी ना, फर्स्ट नंबर पर तो स्प्लेंडर है और दूसरे नंबर पर है होंडा एक्टिवा। और वहीं अगली खबर है महाकाल थाली एड बड़ा विवाद। तो जोमेटो ने मांगी माफी, विज्ञापन पर लेगा वापस और बोला कि हम माफी मांगते हैं। तो जोमेटो में एक विवाद बन रहा था महाकाल मंदिर को लेकर भ्रामक प्रचार करने का। तो इसको लेकर जोमेटो कंपनी ने ऑफिशियल तौर पर माफी मांग ली है और एड को वापस लेने का भी ऐलान किया है। और इसी के साथ अगली और अंतिम खबर आ रही है कि 24 घंटे बाद फिर से शुरू हुई वैष्णो देवी यात्रा। भारी बारिश की वजह से लगी हुई थी रोक। तो जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गए भक्तों के लिए अच्छी खबर है। करीब 24 घंटे बाद प्रशासन ने वैष्णो देवी की यात्रा को फिर से शुरू करने की परमिशन दे दी है। इससे पहले जो भारी बारिश हुई थी शनिवार को, उसकी वजह से एक दिन के लिए माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों के प्रवेश के ऊपर रोक लगाई थी, जिसे अब सुचारू रूप से चालू कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। अच्छा, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।